दोस्तों, पुराने समय में ब्रह्मचर्य के लिए एक उचित शिक्षा दी जाती थी और लोग ब्रह्मचर्य को लेकर सजग रहा करते थे और हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि ब्रह्मचर्य के समय किन सजगता को ध्यान में रखना होता है। लेकिन बीच में समय कुछ ऐसा रहा जिसमें ब्रह्मचर्य की अवधारणा बिल्कुल लुप्त सी हो गई और लोग अपने मनमानी आचरण करने लगे। और ज्यादा दिक्कत तो तब आई जब इस आधुनिकता का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा और लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल पहुंचने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का छोड़ो, लोग ब्रह्मचर्य का मतलब तक भूल गए, क्योंकि यह आधुनिकता लोगों को वैसी चीजें उपलब्ध करवाने लगी जो लोगों के ब्रह्मचर्य को तोड़ने लगी। और लोग अपने मोबाइल में ऐसी चीजें खोजने लगे, ऐसे चलचित्र देखने लगे जिनसे आज की हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही बड़ी बड़ी सती झेलनी पड़ी। यह सती लोगों को अपने शरीर पर देखने को मिल रही है, मानसिक स्तर पर देखने को मिली। लोग इससे बहुत चिंतित हुए और इसको सही करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की अवधारणा फिर से लोगों में आने लगी और आज लोग ब्रह्मचर्य के बारे में सजग हो रहे हैं और इसके मतलब को समझकर इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के पालन पर अपने बहुत सारे उपदेशों में उपदेश दिया और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य की क्षति जो हमें होती है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही वीर्यवर्धक योग के बारे में जो आपको वीर्य क्षति से नुकसान होता है उसको ठीक करेगा। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे और तेजी से आपको लाभ प्राप्त होंगे। चलिए सारी बातें बड़े विस्तार से और आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। वह गुरु अपने सभी शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करते थे और जीवन में सही राह पर चलने का मार्गदर्शन दिया करते थे। एक बार एक नौजवान लड़का उन गुरु के पास आता है और आकर उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने शरीर का नाश अपने ही हाथों कर चुका हूँ। मुझे कमजोरी और थकान हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं जब 16 साल का था तभी से मुझे गलत कार्यों की आदत लग गई। तभी से मैंने अपने शरीर की शक्ति को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समय तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे समझ आ चुका था कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। इसीलिए गुरुवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने ऊर्जा, अपने शरीर की शक्ति जो नष्ट हो चुकी है उसकी भरपाई कर पाऊं, ताकि मेरा शरीर पहले की तरह ऊर्जावान हो जाए। इसके बाद वह गुरुजी उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इसका समाधान मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपको किसी भी पात्र में किसी भी तरल वस्तु को सुरक्षित करना होता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि आप यह अच्छे से समझ लें कि उस पात्र में किसी भी तरह का कोई छेद नहीं होना चाहिए। अगर उस पात्र में कोई भी छेद होगा तो आप उसमें कुछ भी तरल पदार्थ डालेंगे तो वह नीचे से निकलता रहेगा। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, तुम्हें संयम रखना होगा, यानी कि तुम्हें यह अपनी गलत क्रिया को रोकना ही होगा। मैं जानता हूं बेटा कि मन को रोकना सरल काम नहीं है, क्योंकि मन व्यक्ति को बड़ा ही भटकाता रहता है। और बेटा, जैसा तुम्हारा आज से पहले का जीवन रहा है, आज से पहले की तुम्हारी जीवन की यादें रही हैं, उस हिसाब से तुम्हारे मन को रोकना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे मन में वही विचार आएंगे और फिर तुम्हारा मन फिर से वही क्रिया करना चाहेगा। लेकिन अगर आप एक संकल्प लेते हैं कि आज से मैं ये सब गलत क्रियाएं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू कर पाएंगे। और कुछ दिनों के संकल्प के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने मन पर विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्रियाओं को नहीं रोकेंगे और निरंतर अपनी क्रियाओं में लीन रहेंगे तो आपको वह समय कभी नहीं मिलेगा जब आप अपने मन पर काबू कर पाए। आप निरंतर क्रियाएं करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे और आपको लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है और आप अपने विचारों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर, जब आप अपनी क्रियाओं को रोक लेते हैं तो तुम अपने विचारों को सोचने की तरफ आगे बढ़ोगे और तुम फिर यह सोचोगे कि मैं अपने विचारों को देखता हूँ और फिर तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। इसलिए बेटा, सबसे पहली बात तो यही है, जब तक तुम अपनी क्रियाओं को नहीं रोकोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपनी क्रियाओं को रोके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि बेटा आइए, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं जिनको तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी तुम इन समस्याओं से बाहर निकलोगे। जो नियम मैं तुम्हें बता रहा हूं वह नियम आज से पहले भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। इसीलिए इन नियमों को ध्यान से समझे और इनका पालन करें। बेटा, सबसे पहले तुम इस चीज को समझो कि जैसे एक पौधा अपने शुरुआत के दिनों में होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, पानी और खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो उसे ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ठीक इसी प्रकार का हमारा शरीर होता है।
जब कोई व्यक्ति 16 से 20 साल की उम्र का होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का शरीर विकसित हो रहा होता है। लेकिन व्यक्ति इसी समय में अपने शरीर का नाश कर लेता है। आपको इन समस्याओं से बाहर आना है तो आपको ब्रह्मचर्य के 5 नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों को समझने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने वीर्य क्षति के नुकसान को ठीक कर पाओगे। आगे बौद्ध भिक्षु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। बेटा, जो इंसान लापरवाह है वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको समझना होगा कि अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी विचार आता है काम से संबंधित, तो वह एक विचार ही आपको भ्रष्ट करने के लिए काफी है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई एक भूसे का ढेर है। अगर उस भूसे के ढेर में एक आग की चिंगारी भी लग जाती है तो वह एक आग की चिंगारी उस पूरे भूसे को जलाने के लिए काफी है। वह एक आग की चिंगारी उस भूसे को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही आपके मन में पहले से ही बहुत सारे संस्कार संग्रहित हैं, और जैसे ही कोई काम रूपी विचार आता है और आप उस विचार पर ध्यान देने लगते हैं, उसमें रस देने लगते हैं, तो भूसे की तरह वह एक विचार रूपी चिंगारी ही फिर से तुम्हारे मन को तृप्त कर देगी और आपके मन में पहले की जो स्मृतियां हैं वह पुनः उस चिंगारी से जल जाएगी और आपकी स्मृतियों में छिपी हुई काम वासना आपको पुनः गलत क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए बेटा, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने विचारों की तरफ ध्यान दें। अगर कोई छोटा सा भी विचार आता है तो उसको पुनः हटाए। आगे बौद्ध भिक्षु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको व्यायाम करना होगा। बेटा, अगर आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को ही दिशा नहीं दे पाएंगे। आपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ऊर्जा भी संग्रहित की, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग आप ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वेग बनेंगे और गलत स्थानों पर आपकी ऊर्जा खर्च होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए रोजाना आप 1 घंटे के लिए ऐसा मजबूत व्यायाम करें जिसमें आपका पसीना निकले, जिसको करने से आप थके, जिससे कि आपके शरीर में टूट फूट है मांसपेशियां ब्रेक होती हैं। आपकी ऊर्जा उन मांसपेशियों को ठीक करने में लग जाए और इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप 1 घंटे का अच्छा व्यायाम करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी, आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपका मल अच्छे से निष्कासित होगा और आपकी ऊर्जा भी अच्छे कार्यों में लगेगी। आगे बौद्ध भिक्षु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको आध्यात्म को अपने जीवन में धारण करना होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह जो मेरी माया है यह इंसान को फंसाए रखती है। अगर आप अपने आप को इस माया से बाहर निकालना चाहते हैं या फिर इस माया से ऊपर निकलना चाहते हैं तो मेरा नाम लेने से, मेरे से जुड़ने से, अपने मन को मेरे में निवेश करने से ही आप मेरी माया से ऊपर उठ सकते हैं। जब आपके शरीर में तमोगुण वृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जब तक आप उन तमोगुण वृत्तियों से सतोगुण में नहीं आएंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य हैं। आपका मन तो चाहता है कि आप इस अंधेरे कुएं में ही पड़े रहे, लेकिन आपको तो प्रकाश की ओर जाना है। इसीलिए आपको मन के विपरीत कार्य करना होगा। जैसे कि जब बर्तनों में चिकनाहट पैदा होती है तो उसके विपरीत साबुन के प्रयोग से हम उस चिकनाहट को हटा पाते हैं। ऐसा ही आपके मन के साथ होता है। इसको इस तरह से समझे, क्योंकि जो आपके मन का मेल है उसको साफ करने के लिए यह जो परमात्मा अपना काम करने से रोक रही है, तो इन दोनों को जड़ से कैसे खत्म करना है ये आज की कहानी आपको सिखा देगी। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणों हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाने लगते हैं, मुरैये हुए फूल खिल जाते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कलपल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह का पहला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो मत, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं
वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से अड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरघट हसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसान से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं
उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आप पानी को गुनगुना करके पिए या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मल्हासन यानी उखड़ो बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उखड़ो बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से झर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों पर छींटे किस तरह मारने हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले बच्चों। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी की छींटे अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वो आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों में गंधक है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें। इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और सिन्यूस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इंफेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंधूस कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसीलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो ये तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हो, ऑयल पुलिंग करने से ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे आर्शियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, ऑयल से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तेल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की 1 बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से,
आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है, वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। 30 मिली जूस को 30 मिली पानी में मिलाकर पी ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है, तो दही में 1/4 चम्मच चूरा डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूरा मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं, तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं। और नाश्ते में भी आपको हेल्थी ही चीजें खानी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे, तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। दोस्तों, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। करने के लिए यह जो परमात्मा है, वही एक ऐसा साबुन है जो आपके मन के मेल को साफ कर सकता है। तो ऐसे में जहां आपकी श्रद्धा है, वहां उनके साथ आप जुड़े। ऐसा करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि चौथा नियम है ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें। यानी आपको सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, यह सतोगुण प्रवृत्ति का होता है, और दिन का समय रजोगुण प्रवृत्ति का होता है, और रात्रि का समय तमोगुण प्रवृत्ति का होता है। सत्व गुण प्रवृत्ति। समय के दौरान आप ध्यान साधना और मन को शांत करने वाली क्रियाएं कर सकते हैं। इस समय में आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सुबह का समय वात प्रधान होता है, यानी इस समय हमें शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन आप इससे निवृत्त नहीं होते हैं। आप अपने मल को निष्कासित नहीं करते हैं, तो आपका वीर्य या निष्कासन होता है। आपको स्वप्न दोष होता रहता है, यानी कि स्वप्न दोष की अधिक समस्याएं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही होती हैं। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लें और उठकर परमात्मा का नाम ले योग अभ्यास करें। इसके बाद गुरुजी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने आहार पर भी ध्यान दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लोगों को यह परेशानी आती है कि वह प्याज और लहसुन के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। लेकिन प्याज लहसुन से भी बुरा आपके लिए बासी भोजन होता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड आदि। इसीलिए आप पहले उन चीजों को छोड़ने का प्रयास करें जो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। आप लहसुन प्याज को छोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं, तो आप इन फास्ट फूड, जंक फूड, इनको जरूर छोड़ें। यह आपके लिए छोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को अपना रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। इसके साथ ही आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि आपके शरीर को ताकत मिल सके। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नियम तो बता दिए हैं जो तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। आइए अब मैं तुम्हें एक योग बताता हूँ जिसकी मदद से ब्रह्मचर्य नाश की क्षति की भरपाई तुम जल्दी से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाने आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और इनको सूखे ही रोस्ट करना है। मखाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो फ्री रेडिकल को रोकते हैं और आपके शरीर को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरे स्थान पर आपको चने का प्रयोग करना है। भुने हुए चने का प्रयोग आपको इसके छिलके के साथ ही करना है। अगर आप इसका छिलका उतार देंगे तो इसमें से फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। आपको 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना लेना है। 100 ग्राम चना में आपको 7 ग्राम फाइबर मिलेगा और भी ऐसे अनेक तत्व मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपके शरीर को पुष्ट बनाने, बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरे स्थान पर आपको छुआरे का प्रयोग करना है। यह आपकी धातु को पुष्ट करने के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने व बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको 10 छुआरे लेनी है और उसकी गुठली को निकाल लेना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चौथे स्थान पर आपको सूट का इस्तेमाल करना है। सूट एक ऐसी चीज है जो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ही तेजी से काम करती है।
जठराग्नि के बढ़ने के कारण जो भी आपके शरीर में जाएगा वह ठीक प्रकार से तुम्हारे शरीर को लगेगा। छोटे से इस नुस्खे के सभी गुण आपको अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि सूट आपके पाचन को सही करता है। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 चम्मच की मात्रा में सूट लेना है और छठे स्थान पर आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना है। यह आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए और उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आपकी चिंता को यह दूर करेगी। यह आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सहायक है और आपके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए भी यह बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी भी आपको 4 चम्मच लेनी है। और 7वीं और अंतिम वस्तु है मिश्री। आपको इसमें 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री कूट कर डालनी है और इसका पाउडर बनाकर आपको इसमें डालना है। आपके बल को बढ़ाने और शरीर को पुश करने में बहुत ही फायदा करेगा। इसके बाद आपको चना मखाना और छुआरे इनको मिश्री में डालकर ग्राइंड करना है और अश्वगंधा आदि जो पाउडर की अवस्था में है उनको ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इन सभी को एक जगह मिलाकर रखें और एक कांच के बर्तन में ढक कर रख दें। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि तुम्हें इसको कब और कैसे प्रयोग में लेना है। तो यह इतनी ही मात्रा में बना होगा जिसका प्रयोग तुम 1 महीने तक कर पाओगे। इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करनी है, या फिर केवल आप 1 चम्मच ही शाम को प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आपके लिए ठीक रहेगा। सोने से 1-1.5 घंटे पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और अगर सुबह आप इसका प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच पाउडर मुंह में फांक लेकर ऊपर से 2-3 गुट दूध आप पी सकते हैं। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, यह आपके लिए योग्य है। इससे आपको बहुत ही तेजी से और अच्छे वाले लाभ मिलेंगे। लेकिन बेटा, इस योग के साथ जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका भी तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, जाट, सिंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।